हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी जी नारा लगाते हैं। तो हम उरांव लोग भी अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे दोस्तों। अगर हम एक नहीं हुए तो नुकसान आपका भी होगा और नुकसान तीनों का होगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों आप नुकसान में ले जाना चाहते हैं भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस नुकसान में क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या हमारी भागीदारी हमारी इस देश में नहीं रहेगी? हम आदिवासी लोग का नेतृत्व हम इस देश में नहीं कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक खास विषय पर बात करने के लिए मैं आया हूं दोस्तों, और ख़ास चीज़ों को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपको सुनने को मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है दोस्तों कि डीलिस्टिंग के लिए कितना जोर लगाए हुए हैं। कौन लगाया हुआ है? हिंदू उरांव और सरना उरांव के लोग ईसाइयों को डीलिस्टिंग करने की मांग बहुत तेज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जाति 3 भागों में बंट गई। एक आदिवासी उरांव, एक सरना उरांव, एक हिंदू उरांव, 3 भागों में बंट गई है दोस्तों। ये एक एजेंडा है किसी खास व्यक्ति का सोच है दोस्तों ये, कि हम लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, 3 भागों में बांट दिया जाए। क्योंकि हमारे आदिवासी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो किसी का बुरा नज़र हमारी उरांव जाति पर लग गया है। जी हाँ दोस्तों, ताकि हमारी उरांव जाति और पीछे चला जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि अगर डीलिस्टिंग हो जाता है, उरांव आदिवासी जो क्रिश्चियन बने हैं वो डीलिस्टिंग हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आदिवासी का आरक्षण उनको नहीं मिलेगा, लेकिन अल्पसंख्यक का लाभ उनको मिलेगा। और जी हाँ दोस्तों, आज मैं जसपुर जिला का हूँ, और जसपुर जिला में लगभग किसी भी गांव में आप जाइएगा, आपको वहाँ पर आदिवासी ईसाई ही ज़्यादा मिलेंगे। जी हाँ, आप ध्यान से सुनिए, आदिवासी ईसाई ही उस गांव में ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि मेरा ही गांव है दोस्तों, मेरा ही गांव में अगर डीलिस्टिंग होता है तो हिंदू उरांवों का और सरना उरांवों का संख्या बहुत ही कम हो जाएगा, और ईसाई आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होगा मेरे ग्राम पंचायत में। तो अगर डीलिस्टिंग होता है तो भी यहाँ पर आदिवासी ईसाइयों को ही नेतृत्व का मौका मिलेगा, पंचायत में मौका मिलेगा, नौकरी भी मौका मिलेगा, कहीं कुछ छूट जाएगा नहीं दोस्तों, उनको बराबर सब चीज़ हक मिलेगा। लेकिन आपको बहुत ही नुकसान होगा। जो हिंदू उरांव हैं, जो सरना उरांव हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, इसलिए सरकार में आपका भागीदारी भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सोचिए दोस्तों, और तब जाके आप रैली और आंदोलन में निकलिए। बात को समझिए कि ये तिक्रम किसने चलाया है। जी हाँ दोस्तों, एक राजनीतिक तिक्रम है ये, हमारी उरांव जाति को अलग अलग करने का। हम 3 भागों में बंट जाएं और हमारा संख्या अलग अलग हो जाए, कम हो जाए, और हमारी भागीदारी भी कम हो जाए सरकार में दोस्तों। इसके साथ ही और भी कई उद्देश्य है इसके पीछे में। जो भी व्यक्ति इस अभियान को चलाया है, जिसने भी हमारे आदिवासी लोगों के कानों में इस चीज़ को भरा है दोस्तों, तो एक जहर के समान भर चुका है, और एक दूसरे से लोग घृणा कर रहे हैं। ईसाई उरांव से घृणा कर रहा है, हिंदू उरांव से घृणा कर रहा है, सरना उरांव से घृणा कर रहा है, सरना उरांव और हिंदू उरांव ईसाई आदिवासियों से घृणा कर रहे हैं। तो ये घृणा हमको सिखाया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि हम लोग आदिवासी उरांव लोग बिल्कुल प्यार से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे का देखरेख करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो दोस्तों, जो कोई भी इस लड़ाने का प्रयास कर रहा है, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए भाई, अपने जातियों को ही लड़ाई मत कीजिए। हैं, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी जी नारा लगाते हैं, तो हम उरांव लोग भी अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे दोस्तों। अगर हम एक नहीं हुए तो नुकसान आपका भी होगा, और नुकसान तीनों का होगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों का मेरा कहने का मतलब है, आदिवासी ईसाइयों का भी नुकसान होगा, सरना उरांव का भी नुकसान होगा, और हिंदू उरांव का भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। तो क्यों आप नुकसान में ले जाना चाहते हैं भाई? मैं कहना चाहता हूं कि आप इस नुकसान में क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या हमारी भागीदारी हमारी इस देश में नहीं रहेगी? हम आदिवासी लोग का नेतृत्व हम इस देश में नहीं कर पाएंगे? ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए?
जी हाँ, शायद आपका सोच यही है कि हमारे जो आदिवासी उरांव लोग हैं वो कहीं भी इनका भागीदारी सरकार में ना हो, इसलिए इनको 3 भाग में अलग अलग बांट दो। संख्या इनकी छोटी छोटी हो जाएगी तो इनको आरक्षण भी बिल्कुल एक सुई के नोक बराबर, छोटा छोटा बूंद के बराबर आरक्षण मिलेगा। दोस्तों आज 7.5% है, और जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो हो सकता है 1-1% हो जाएगा। तब फिर हमारे बच्चों को कहाँ नौकरी मिलेगी? जरा सोचिए, ये अलग अलग करने का जो षड्यंत्र है वो हमको आपको लड़ा करके अलग करना और उसके बाद फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना, ये मेन उद्देश्य है दोस्तों। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, डीलिस्टिंग आंदोलन में ना जाएं और इस मांग को बिल्कुल भूलने का प्रयास करें। और सभी गांव में जो आपस में मेल जुल कर रहते हैं, मेरे गांव में तो सब तीनों प्रकार के लोग हैं, लेकिन कभी किसी के साथ कोई बाताबाती नहीं होता। सभी लोग मिल करके शादी में, ब्याह में, तीज में, त्यौहार में सब लोग मिल करके एक साथ मनाते हैं। तो हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है। ये हम लोग को नेता लोग जो है राजनीतिक लाभ के लिए अलग अलग करना चाहते हैं, हमें फूट डालकर शासन करना चाहते हैं। तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए इस डीलिस्टिंग से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बात तो बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है बातचीत, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही बात करता हूँ। दोस्तों आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने जाति को बचाइए, अपने धर्म को बचाइए और खुद को बचा के रखिए। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। मैं ऐसे ही कुछ वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।